जय मेवाड़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मित्रों एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। हम पिछले कई दिनों से मैथ्स की क्लासेस पढ़ रहे थे, हिंदी की क्लासेस पढ़ रहे थे, सभी एग्जाम्स को लेकर पढ़ रहे थे, कॉमन ही पढ़ रहे हैं, अभी भी कॉमन ही पढ़ेंगे, परंतु आज किसी एक विशेष परीक्षा के बारे में बात भी कर लेते हैं। तो आइए मित्रों बात करते हैं हम राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 में। हालांकि हमारी जो भर्ती की परीक्षा की तैयारी रहेगी वो सभी भर्ती परीक्षाओं को कॉमन लेकर होगी, परंतु एक विशेष आज इस संदर्भ में कुछ मित्रों का फोन भी आया और कुछ मित्रों ने बात बताई कि सर हमारा सिलेबस किस तरीके से होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसको कवर करते हुए हम सभी भर्तियों के सिलेबस को भी कवर करेंगे। तो बताना चाह रहा हूं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी 2025 में क्या क्या शर्तें हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, कितना इजी पड़ रहा है, कितनी पोस्टें हैं, इनके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, मैं लिख के लेकर आया हूं, हर एक चीज विज्ञप्ति से ली हुई है। कहीं से भी आप किसी भी प्रकार की कुछ चीजें इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं तो राजस्थान हाई कोर्ट ने जो विज्ञप्ति जारी की है उस विज्ञप्ति के आधार पर ही तथ्यों को मानना है। बिना विज्ञप्ति के आधार पर किसी भी तथ्य निराधार हो जाएंगे और आपकी तैयारी बेकार हो जाएगी। तो बात करते हैं सर्वप्रथम राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी में इसके फॉर्म कब से ओपन हो रहे हैं। तो इसके फॉर्म मित्रों 27 तारीख यानी 27 जो गई है, आज 29 तारीख है, 27 जून से और 26 तारीख तक यानी 26 जुलाई तक है। कब तक है? 26 जुलाई तक इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 2 दिन पहले शुरू हो चुके हैं, आज तीसरा दिन हो गया है। और मित्रों ध्यान रखना है 26 जुलाई इसकी अंतिम तारीख है फॉर्म फिलअप करने की। तो सर्वप्रथम आपको काम क्या करना है, राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी का फॉर्म भरना है। पहला काम ये करना है, क्योंकि किसी भी परीक्षा की तैयारी तो करते हैं लेकिन फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे तो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ये सबको विदित है, अलग से कोई बात नहीं होती इसके बारे में। तो आपको पहला काम करना है, आपको बिना 26 तारीख का इंतजार किए आपको क्या करना है, इसका फॉर्म फिलअप करना है। आपको विदित हो पिछली जो 4th ग्रेड अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है लेकिन उसमें अभी तक कई मित्र रह गए थे अंतिम तिथि के कारण, तो कहीं आप भी वैसी गलती न दोहराएं। अगर किसी ने दोहरा दी है तो न दोहराए, और कोई अगर पहली बार भर रहा है तो बिना किसी देरी किए हुए अभी ही फॉर्म फिलअप कर दे, क्योंकि बाद में सर्वर की समस्या आ सकती है। दूसरा क्या क्या है इसके अंदर पोस्टें कितनी है, तो इसके अंदर मित्रों 5670 पोस्टें हैं, पद हैं 5670 पद है। अभी एक चीज और ध्यान रखना, 5600 पद बहुत ज्यादा होते हैं देखा जाए, बाकी की भर्तियों में 2000 3000 इस तरीके से पद बड़ी मुश्किल से आते हैं। तो आपको ध्यान होगा पटवारी है, ग्राम सेवक है, इस तरीके की बहुत सारी भर्ती होती है जिसमें इतने पद आना बहुत ही कम होता, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, बहुत कम चांसेज में कभी भर्ती बड़ी आ जाती है। बाकी तो वहां पे 2200 1500 1700 इस तरीके से आते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पे इस भर्ती के अंदर क्या है 5670 पद है। दूसरी चीज क्या है, तीसरी, इस परीक्षा में क्या क्या होगा, तो सबसे पहले ये परीक्षा जो होगी वो ओएमआर पे होगी। ओएमआर मतलब अपने को 4 गोले दिए होंगे, यानी 5वां गोला देते हैं आजकल, तो 4 गोले, यानी ये वाला तो हम अटेंड नहीं करना चाहते इसके लिए होता है, लेकिन इन 4 में से अपना सही उत्तर है तो भरे। इस तरीके से ओएमआर सीट पे आएगी। ये उनके लिए बता रहा हूं जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, बाकी जनरली जिन्होंने एग्जाम दे रखे हैं उनको तो विशेष करके ध्यान है। तीसरी चीज क्या है इसके अंदर, इसमें जो परीक्षा का लेवल होगा यानी प्रश्न उत्तर जो आएंगे उसका लेवल क्या होगा, तो उसका लेवल मित्रों क्या होगा वो भी आपको बता दें। लेवल होगा 10वीं लेवल के प्रश्न उत्तर आएंगे। क्या आएंगे? 10वीं लेवल के क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो आपको 10वीं लेवल की तैयारी करनी है, कहने का तात्पर्य है 10वीं लेवल, अर्थात उसी तैयारी के हिसाब से करना है, ना तो 12वीं लेवल से करना है। ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं तो 12वीं लेवल कर लेना, हालांकि लेवल कभी छोड़ता नहीं है क्योंकि सिलेबस पैटर्न उसी के अकॉर्डिंग चलता रहता है। हाँ, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ा देखो, इन्होंने 10वीं दिया है तो हम थोड़ा सा बढ़ा के करें तो हमारे को प्रश्न उत्तर करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी जो बोर्ड ने दिया है उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। नेक्स्ट में क्या रहता है, इस भर्ती के अंदर जो पास हो जाते हैं तो इंटरव्यू भी है इस भर्ती के अंदर, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अपन इसके अंदर क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस से पहले भी ये बात कर लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर आपके एक लिखित परीक्षा होगी। क्या होगी मित्रों? लिखित परीक्षा। परीक्षा के साथ में क्या होगा? इंटरव्यू होगा। क्या होगा? साक्षात्कार। क्या होगा? साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार होगा। ये लिखित जो परीक्षा है वो 85 नंबर की रहने वाली है। आपके 85 नंबर की परीक्षा लिखित में होगी और 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो ये परीक्षा इतना
सरल हो जाती है कि आप 85 में से मतलब जो बढ़िया मन लगा के तैयारी करता है 85 में से वो 80 नंबर इजी गोइंग ला सकता है। क्यों ला सकता है उसका कारण बता रहा हूं अभी, क्योंकि क्यों ला सकता है उसका रीजन भी होगा। ऐसे कहने से, हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होता है। और 15 में से देखिए कुछ भी हो जाता है, आपको 0 नंबर तो कोई दे ही नहीं सकता। पहली बात तो ये होगी, क्योंकि हर आदमी को अपना अपना व्यक्तित्व होता है, तो उसको 0 तो देने का रहा नहीं। तो यहाँ पे कुछ नहीं माना तो 5-7 नंबर तो इजी गोइंग आते ही हैं। उसके अलावा जैसी अपनी योग्यता है वैसे आ सकते हैं। तो यहाँ 80 कैसे आ सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव नहीं है, नकारात्मक अंकन नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस वजह से मित्रों जो अटेंड करना है वो पूरे 85 प्रश्न ही अपने को अटेंड करने हैं। एक भी प्रश्न अपने को छोड़ के नहीं आना है। और बहुत अच्छी बात ये रहेगी इसके अंदर कि आपका आइडिया अगर अच्छा है, कई बार प्रश्न नहीं आता है तो नेगेटिव मार्किंग होती है तो हम उसको अटेंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नेगेटिव अटेंड करते ही हमारा प्रश्न नेगेटिव में चला जाएगा। है जो तो जा ही रहा है लेकिन दूसरे को भी लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी, आप पूरे 85 प्रश्नों को अटेंड करेंगे, पूरे 85 को अटेंड करेंगे। और फिर 85 को अटेंड करते हैं तो हो सकता है कोई प्रश्न आप पे भाग्य से 2-4 प्रश्न राइट भी हो जाए गलत होते होते, तो वहां पे बेनिफिट मिलेगा। यहां तक बात हो गई। अब इसके अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से रहने वाले हैं वो भी बता देता हूं मैं आपको। सब्जेक्ट में क्या होगा? इंग्लिश, डरना नहीं है, मैंने पहले इंग्लिश लिख दिया, गलती से हटा देता हूं मैं और आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट में देखिए, पहले हिंदी, हिंदी के बाद इसके अंदर क्या रहेगा? सामान्य ज्ञान। क्या रहेगा? सामान्य ज्ञान में क्या क्या आने वाला है वो भी बता देता हूं। और तीसरे नंबर पे इंग्लिश रहेगी। अब तीसरे पे इंग्लिश लिखने का कारण भी आपको लास्ट में बताया जाएगा क्यों लिखी गई है। हिंदी 50 नंबर की हिंदी आएगी मित्रों, 50 अंक की। दूसरा 25 अंक का सामान्य ज्ञान आएगा और तीसरा 10 अंक का अंग्रेजी। अब ध्यान देखिए, मैंने तीसरे नंबर पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो इंग्लिश है, इस इंग्लिश की मार्किंग सबसे कम है, 10। जैसे 100 प्रश्न जो भी हमारे बनेंगे तो उस प्रश्नों में 10 अंक केवल इंग्लिश के रहेंगे, बाकी के देखिए 75% इजी गोइंग हो सकते हैं हमारे से। हाँ, यहाँ पे थोड़ी मेहनत लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों को इंग्लिश से थोड़ा सा भय लगता है, तो भय लगने की कोई बात नहीं, 10 अंक है। यहाँ पे अगर आप पूरा पूरा अपना टाइम दे देते हैं और यहाँ थोड़ा टाइम भी देते हैं तो आपको इस चीज से कोई डर नहीं है, इसलिए आप इनको अटेंड करेंगे तो मैं आशा करता हूँ 4 से 5 प्रश्न इजी गोइंग राइट हो जाते हैं जनरली। लेकिन यहां से कोई प्रश्न गलत करके आते हैं तो फिर थोड़ा सोचने का विषय बन जाता है, क्योंकि जहां से हमारी ताकत होती है, यहाँ अगर हम थोड़ा गलत भी करें लेकिन यहाँ पे हमारा कोई गलती के चांसेस नहीं बनने चाहिए। एक चीज ये हो जाती है। इसके बाद होना क्या आगे बताता हूं मैं आपको। इसके अंदर जो पास हो गया, ये स्टूडेंट जो यहां तक है ना, यहां बात कर रहे हैं हम, इसके लिए कह रहा हूं, इंटरव्यू के लिए किस किस को बुलाएंगे, तो यहां जितने बच्चे पास हो रहे हैं, जितनी पोस्टों पे बच्चे पास हो रहे हैं, यानी 5670 पास हो रहे हैं, तो ये 5670 का 3 गुना बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। कितना बुलाएंगे? 3 गुना। यानी इससे गुणा कर लेना आप, इससे अपन गुणा कर ले तो 0, 21 का 2 इधर गया, 18 2 20, हासिल लगी 2, 15 2 17, यानी कितने बुला लेंगे? ये लगभग 17,000 के आसपास, 17,000 के ऊपर बुला लेंगे। एक बार गुणा वापस चेक कर लेते हैं। हाँ, लगभग ये बुला लेंगे, 3 गुना बुलाएंगे। जितने पास हो रहे हैं उसके 3 गुना हमें इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। दूसरी, अब नेक्स्ट बात क्या करते हैं, इसके अंदर एक क्राइटेरिया रखा है आपको कितने नंबरों से पास होना है। तो भूतपूर्व सैनिक जो है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या है मित्रों? 34 अंक। आप विज्ञप्ति में सब चीजें लिखी हुई है, वहीं से मैंने कलेक्ट किया है अपनी ये सारी इंफॉर्मेशन। बिना विज्ञप्ति, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अलावा किसी चीज को अपन देखेंगे तो वो मान्य नहीं होगा, चाहे वो किसी भी साइड पे डाला हुआ हो या कोई भी अध्यापक बंधु बताते तो भी नहीं होगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 34। उसके बाद क्या होगा मित्रों? अदर जो कैटेगरी होगी, अदर कैटेगरी के लिए क्या होगा? 38 नंबर पासिंग मार्क्स है, यानी कहने का तात्पर्य 34 नंबर लाए तभी आप वैलिड है, अदरवाइज यही फेल है। यहाँ पे 38 नंबर अदर कैटेगरी के लिए। और साथ ही एक चीज बता दूं, 5% की छूट अन्य कैटेगरी में है, वो छूट वाला आपने अपना विज्ञप्ति में देखे जहां पे छूट है। लेकिन हमें एक चीज और बता लें, सोच ले आप कि 38 नंबर 34 नंबर लाने से इंटरव्यू तक नहीं जाने वाले। कुल मिला के ये चीज अपने दिमाग में अच्छे से बैठा ले। हाँ, खुदा न खास्ता अगर पेपर बहुत ही ज्यादा टफ आ जाए और नहीं बने
तभी वो बात अलग है। लेकिन इस दौर में, जिस दौर में हम तैयारी करने निकले हैं, उस दौर में आप 34 और 38 से हमारा बेड़ा पार नहीं होना है। इसलिए हमें तैयारी बहुत ही अच्छी रखनी है। हमें तो इन दोनों पे फोकस करना है, फिर यहाँ जाएंगे। बाकी यहाँ से अपना काम नहीं होना है, लेकिन एक बोर्ड ने क्या रखा है, कैटेगरी रखी है। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में अब सब्जेक्ट के बारे में बात हो गई। 50 नंबर की हिंदी हो गई, 25 नंबर का सामान्य ज्ञान हो गया, और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, और अंग्रेजी 10 नंबर की। अब इसके अंदर क्या क्या है वो चीजें भी आपको बता देते हैं। तो क्या क्या चीजें वो बताते हैं आपको, सिलेबस के बारे में। विस्तृत सिलेबस हालांकि बोर्ड में यानी कोर्ट या हाई कोर्ट की सिलेबस इस विज्ञप्ति में नहीं दिया गया है, लेकिन एक अनुमानित जो मैंने मेरे तरीके से बनाया है उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा सिलेबस उससे मैच हो जाएगा जो ये बोर्ड चाह रहा है, और उससे हम आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो आइए मैं सिलेबस के बारे में बात कर लेता हूं। अब मित्रों देखिए इसके अंदर क्या है, राजस्थान हाईकोर्ट में 3 ही सब्जेक्ट है लगभग, एक है हिंदी, इंग्लिश और सामान्य ज्ञान। अगर हम इसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ लें, और तो पहली बार ऐसा छोटा सिलेबस आया है, इस सिलेबस को हम अच्छे से कवर कर सकते हैं। बाकी तो देख लीजिए आप दूसरे एग्जाम उठा के, उसमें अनाप शनाप सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान हो गया, राजस्थान का भूगोल हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, मैथ्स हो गई, और न जाने वो और भी बहुत सारे इतिहास है, संविधान है, यानी नागरिक शास्त्र है, बहुत सारे सब्जेक्ट इकट्ठे हो जाते हैं, तैयारी करने में दिक्कत आती है। करंट अफेयर और अलग से होता है, परंतु यहाँ पे इन्होंने इतना अच्छा सिलेबस रखा है कि 3 सब्जेक्ट है, और उसमें भी सबसे बड़ा सब्जेक्ट 50, यानी हिंदी तो हमारी अच्छे से आनी ही चाहिए, और इंग्लिश है और साथ में सामान्य ज्ञान है, तो इतना कोई हार्ड वाला काम नहीं है, इजी गोइंग आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आइए अपन हिंदी के बारे में बात करते हैं। तो हिंदी के अंदर क्या क्या आने वाला है आपके, हिंदी में क्या होगा, संज्ञा होगी, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा, क्रिया। ये लगभग पुराना सिलेबस जो अभी ये चतुर्थ श्रेणी का चल रहा है उसके लगभग ही है, वही है लगभग क्रिया, तत्सम, तद्भव, तत्सम और तद्भव शब्द, देशज, विदेशज, देशज और विदेशी, देशी विदेशी बोल सकते हैं, विदेशज भी बोल सकते हैं, विदेशज शब्द। ये आपका हिंदी का सिलेबस रहने वाला है लगभग। संधि का अर्थ, संधि का अर्थ, प्रकार और विच्छेद, ध्यान रखना, संधि का अर्थ, संधि के प्रकार और संधि विच्छेद। उसके बाद क्या आने वाला है मित्रों, हमारे उपसर्ग और प्रत्यय आने वाला है, उपसर्ग प्रत्यय। उसके बाद मित्रों आएगा पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची विलोम शब्द। कोई ज्यादा मेरे हिसाब से हार्ड नहीं है, अगर अच्छे से तैयारी करें तो 50 के 50 हिंदी से लाए जा सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, इंग्लिश में वन वर्ड बोलते हैं जो चीजें हमारे यहाँ, वाक्यांश, वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक शब्द यानी वन वर्ड में आते हैं उस तरीके से। उसके बाद क्या होगा, शब्द व वाक्य शुद्धि, शब्द व वाक्य शुद्धि। शब्द व वाक्य शुद्धि के बाद हमारा हो जाएगा काल व उसके प्रकार व भेद। उसके बाद मित्रों मुहावरे, लोकोक्ति, मुहावरे व लोकोक्तियां। लोकोक्तियों के बाद क्या हो जाएगा मित्रों, अंग्रेजी परिभाषावली के शब्द, अंग्रेजी परिभाषावली के शब्द, यानी अंग्रेजी में हिंदी शब्द दिए होंगे, इंग्लिश में उन्हें क्या कहते हैं, इस तरीके के शब्द आएंगे, या इंग्लिश में देंगे तो हिंदी में जो सिलेबस में आगे बताई दे।
नेक्स्ट में देखिए शब्दों के समानार्थी शब्द, शब्दों के समानार्थी शब्द, शब्दों के समानार्थी शब्द, हिंदी शब्द, और हिंदी शब्द आएंगे शब्दों के समानार्थी हिंदी शब्द, यानी हिंदी में ही होंगे, ऐसे नहीं कि इंग्लिश में समानार्थी शब्द पूछे, हिंदी शब्द। उसके बाद मित्रों क्या पूछेगा, अंग्रेजी परिभाषा वाली के शब्द, हो गया ना अंग्रेजी, हाँ अंग्रेजी परिभाषा वाली शब्द के शब्द ये अलग है, और शब्दों के समानार्थी हिंदी शब्द। उसके बाद क्या हो जाएगा, कार्यालय, कार्यालय, कार्यालयी पत्र का ज्ञान। उसके बाद उस कार्यालय पत्रों में कौन कौन से पत्र हैं, एक तो आ जाएगा आपका आदेश, उसके बाद अधिसूचना, उसके बाद विज्ञप्ति, उसके बाद निविदा। ये जो चीजें हैं मित्रों हम अखबार में अक्सर देखते हैं, वहां से सीखा करें, हम अखबार पढ़े तो हम अखबारों में देखें निविदा आती है, कई बार विज्ञप्ति, जैसे आपकी विज्ञप्ति आई अभी है ना, अधिसूचना जारी करते हैं, उसके बाद आदेश आते हैं कई बार, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखिए। अर्ध शासकीय पत्र भी होते हैं, अर्ध शासकीय, क्योंकि बाद में नौकरी लगने के बाद आपका इनसे बहुत अच्छे से मुलाकात होने वाली है आगे जाने के बाद, क्योंकि आप 4th ग्रेड बनेंगे और आपका अक्सर इन्हीं चीजों से ये पत्र लेकर आपको इधर से उधर पहुंचना है, तो ये चीजें आपको बहुत ही आगे जाके मिलने वाली है। अब बात करते हैं, ये इतना सरल सिलेबस है हिंदी का कि यहाँ से यदि हम 50 नंबर नहीं ला सकते फिर क्या करें, इतने सारे ढेर सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे और दूसरे एग्जाम क्रैक करने जा रहे हैं, परंतु यहाँ पर देखिए एक छोटा सा सिलेबस हिंदी का है और 50 मार्क्स यानी आधा पेपर यहीं पे आपका। जिस व्यक्ति ने यहाँ पे अपने आप को पछाड़ दिया वो एग्जाम से पछड़ जाएगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने आप को यहाँ पे मजबूत कर दिया वो सेफ जोन में आ सकता है, परीक्षा क्रैक नहीं होगी, परीक्षा के लिए 50 नंबर अगले भी और हैं, उनमें भी अच्छा करना पड़ेगा, परंतु मैं समझता हूं जहां कहीं न कहीं आपको क्या हो जाएगा, इसको ये आपको प्लस में ले जाएगा। यहां से बिछड़े यानी पिछड़ गए तो अपन पिछड़ जाएंगे, और यहां से यदि हमने व्यवस्थित अपने आप को संभाल लिया तो आगे की रेस अच्छी रहेगी। बात करते हैं अगले सिलेबस की। अगला सिलेबस हमारा है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो हालांकि यहाँ पे भी कोई बड़ा नहीं है सिलेबस, नाम ही बड़ा सामान्य ज्ञान है, बाकी बहुत ही सरल है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्क्रीनशॉट के बाद क्या है मित्रों, दूसरे अगले सिलेबस की बात करते हैं, ये हटा देता हूं मैं। अब मित्रों देखिए राजस्थान के सामान्य ज्ञान में सामान्य ज्ञान में क्या है, देखिए आप, एक आएगा ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं, मैं फटाफट लिखता हूं वीडियो लंबा ना हो। साथ में क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता आंदोलन, उसके बाद एकीकरण यानी राजस्थान का एकीकरण हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, एकीकरण के बाद महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, उसके बाद क्या हो जाएगा, भाषा व साहित्य, राजस्थान की भाषा, ये आप लिख लेना, भाषा व साहित्य यानी किसकी, राजस्थान की, साहित्य, संस्कृति व सामाजिक जीवन यानी राजस्थान की संस्कृति व सामाजिक जीवन, उसके बाद क्या हो जाएगा मित्रों, राजस्थान की वेशभूषा, ये सब राजस्थान के संदर्भ में ही पढ़ना है हमें। उसके बाद वाद्य यंत्र, उसके बाद मित्रों आ जाएगा लोक देवता, उसके बाद मित्रों बोलियां, उसके बाद मेले त्योहार, उसके बाद मित्रों क्या हो जाएगा, रंगमंच,
पर्यटक स्थल, व स्मारक। उसके बाद मित्रों क्या हो जाएगा, लोक संगीत, व नृत्य। उसके बाद ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति। अब देखिए ये 25 मार्क्स का है मित्रों, क्या करना। देखो इतना इजी सिलेबस पहली बार आया है, मुझे नहीं लगता मैंने अभी तक में इतने कंपटीशन दिए होंगे कभी, लेकिन मैंने इतना सरल नहीं देखा है जो पहली बार आया है। आपको इस दौर में इतना सरल मिलना कहीं चमत्कार है एक तरीके से। मैं ये भी चाहता हूं कि आप अच्छे से इसको कवर कर लें, तो मेरे को लगता है आप इजी गोइंग इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप में वो एबिलिटी है। यदि आप 14 सब्जेक्ट 15 सब्जेक्ट पढ़ के किसी एग्जाम को पास करने की ताकत रखते हैं मित्रों, तो 2 सब्जेक्ट 75% है सीधे के सीधे, बाकी के तो है चलो, एक इंटरव्यू है 15 मार्क्स का और एक 10 नंबर का इंग्लिश है, परंतु हिंदी और यहाँ सामान्य ज्ञान मिलकर ही 75% पेपर को कवर कर रहे हैं। तो 15 सब्जेक्ट पढ़ने वाले व्यक्ति, या आप भी स्कूलों में भी पढ़े हैं, वहां पे भी 6-6 सब्जेक्ट होते हैं मिनिमम, तो वहां पे भी पढ़ के आप 70 से 85, कई बच्चे तो बहुत अच्छा करते हैं, 90, 99% भी लाते हैं, लेकिन वो स्कूल का दौर है, वो अलग है, और ये कंपटीशन का दौर है, तो वहां पे भी हम सब्जेक्ट तो क्लियर करते ही है, परंतु यहाँ जो 75% का जो मार्क्स है वो अच्छे से पास अपन कर सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए इतना छोटा सिलेबस और 25 मार्क्स है। अब नेक्स्ट क्या है, इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। मैं लिखूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं ओरली बोल के बता दूं और आप वहां से अपना सिलेबस लिख लेना, और जहां से आप किताब लाएं तो उस समय उस सिलेबस को जरूरी प्रोबेबिलिटी दें। इसके अलावा भी इंग्लिश की बुक लाएं या इसकी सब्जेक्ट लाएं, तो बारी किताब लाए, ताकि उसके अंदर इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो आपको मिलना चाहिए। न केवल हाईकोर्ट की लाए, बल्कि हाईकोर्ट के साथ में बड़ी बुक भी साथ में लाए, जिसकी वजह से सारा सिलेबस हो तो बार बार किताबें खरीदने का बोझ न पड़े। और मैं चाहता हूं कि आगे भी आप तैयारी करें तो फिर वापस अलग से किताबें नहीं खरीदनी पड़े, पास होने के बाद भी तैयारी जारी रखनी है। तो अब देखिए सबसे पहला क्या है, अंग्रेजी में टेंस है और टेंस के सीक्वेंस है एक। दूसरा क्या आ जाएगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आ जाएंगे आपके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएगा, टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंसेस के प्रकार ध्यान रखना है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, इस तरीके से जो प्रश्न है आपके वो। उसके बाद क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा आएगा। उसके बाद करेक्शन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का जो सीक्वेंस होगा या करेक्शन, यानी किसी सेंटेंस में कोई खराबी होगी, गड़बड़ होगी, तो उसको हमको ढूंढ के निकालना, हमसे प्रश्न पूछेगा इसके अंदर गलत क्या है, सही क्या है, गलती ढूंढनी है। उसके बाद क्या होगा मित्रों, आर्टिकल होगा, आर्टिकल के बाद डिटर्मिनेट्स होंगे, फिर प्रीपोजिशन होंगे मित्रों, फिर होगा अपना ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश में होगा, ये ध्यान रखना है, हिंदी को इंग्लिश में बदलना आना चाहिए, इंग्लिश को हिंदी में बदलना आना चाहिए, इस तरीके से। फिर ग्लोसरीज ऑफ ऑफिशियल जो शब्द होंगे उनका हमें नॉलेज होना चाहिए, और साथ में टेक्निकल टर्म्स होंगे कुछ। ये छोटा सा सिलेबस है 10 मार्क्स के लिए, तो 10 मार्क्स के लिए सिलेबस है, 10 मार्क्स हमें कैसे भी करके कवर करने हैं। और अब एक चीज ध्यान रखनी है कि हम इस एग्जाम को बहुत इजी गोइंग तरीके से पास कर सकते हैं, क्योंकि 3 सब्जेक्ट है और 3 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पास कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे हम क्लासेस कल से, या फिर नेक्स्ट अगली जो भी क्लास है, आज दिन में टाइम मिलेगा तो शुरू कर देंगे। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, और आशा करता हूं कि आप इस सिलेबस के ऊपर काम करेंगे और अपना भविष्य सुधारेंगे। धन्यवाद।